हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो भाई हम एसएससी जीडी के लिए हम एक बुक लगा रहे हैं जिसका हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है ना। और उसमें हम क्वेश्चन नंबर लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 70 तक पहुंच गए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट होगा। सुनो जरा क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन, एक्स 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 9, 12, 15, 20, 24 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है, तब x के अंकों का योगफल हमको बताना है। सुनो जरा, हमसे कह रहा है कि x जो है वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मानोगे। कौन सी मान सकते हो तुम? कह रहे हो भाई 4 बार 9 लिख लो, 4 बार 9 लिख लो। मैंने लिख लिया 4 बार 9। ये x जो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है। अगर इसी संख्या को हम 9, 12, 15, 20, 24 और 72 से भाग देते हैं तो हर बार 3 शेषफल बचता है। हर बार कितना शेषफल बचता है भाई? 3 शेषफल बचता है। तो करने के तरीके हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन करे इस तरीके से, है ना। जिन बच्चों को याद आ गया है वो आराम से करना चालू कर दो अपना। तो कैसे करते हैं सुनो, जो जिन संख्याओं से भाग देना, मैं तुमको 2 लाइन बताई थी। एक लाइन ये कि अगर क्वेश्चन में कहे कि दी गई संख्याओं से विभाजित संख्या तो एलसीएम निकालते हैं, और अगर दी हुई संख्याओं को विभाजित करे तो एचसीएफ निकालते हैं। अब दी गई संख्याओं से विभाजित करना है किसी को, है ना। वो कह रहा है कि इन सबसे भाग करते हैं तब किसी संख्या को, वो संख्या एक्स दे रखी है, तब क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो निकलवाओ जरा एलसीएम। 3 तिया 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 20 जाएगा नहीं, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 से ले जाएगा 24 बार, 24 तिया 72। ठीक है भाई, 3 से फिर से काटो, 3 एकम 3, 4 जाएगा नहीं, 5 जाएगा नहीं, 3 20 जाएगा नहीं, और 3 8 भी नहीं जाएगा, और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। अब एक काम करो, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 5 तो जाएगा नहीं, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 1 5 इसका ले लो और 1 2 उसका ले लो। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? एलसीएम कितना हो निकल जाएगा? 2 पंजे 10, 10 चौके कितना हो जाएगा? 40, 40 तिया कितना हो जाएगा? 120, 120 तिया कितना हो जाएंगे? 360, यानी 360 तो इसका एलसीएम आ गया, है ना। एलसीएम कितना आ गया भाई? 360 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं भाई? अब कम करते हैं कि जो संख्या तुमने मानी है उसको भाग करेंगे एलसीएम से। कराओ जरा, किसको भाग करना है? किसको भाग करना है भाई? 9999 को भाग करेंगे इसके एलसीएम से। एलसीएम से भाग करेंगे, 360 से भाग करेंगे। तो 360 से कितनी बार चला जाएगा? 36 दूनी 72, तो 2 बार तो कर सकते हैं, यानी 720 हो जाएगा। कितना बचेगा भाई? यहां से 9 बचेगा, यहां से बचेगा हमारे 7, और यहां से हमारे बचेंगे 2, 279 बचे। ठीक है, अब कितने एक काम कर सकते हैं, नीचे से 9, यहां से 9 उतार सकते हैं, 9 उतार सकते हैं। ठीक है, कितनी बार जा सकता है? 8 तिया 24, और 8 छिंग 48, 8 तिया 24, 48 हासिल 4 जाएगा, 8 बार जा नहीं सकता, 7 बार जा सकता है। ठीक है, ये चीजें जब कैलकुलेशन करोगे तुम समझ जाओ कैसे कैसे टेबल पढ़ते हैं। 0 की 0, 7 छिंग 42 का 2 हासिल गए 4, 7 तिया 21, 21 और 4 कितने हो जाएंगे भाई? 25 हो जाएंगे। इसको माइनस कर देंगे तो 9 बचे, यहाँ 7 बचे, यहाँ 2 बचे। 279 क्या आ गया? तुम्हारा रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया भाई? 279 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। अब क्या करते हैं? अब जो तुमने संख्या मानी थी उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो 9 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे? 0। 9 में से 7 जाएगा तो कितने बचेंगे? 2। 9 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे? 7। और 9 में से कुछ भी नहीं जाएगा तो कितने बचेंगे? 9 ही बचेंगे। यानी 9720 वो संख्या है जब जो 9, 12, 15, 30, 20, 24 और 72 से क्या होगी भाई? 72 से पूरी तरह से विभाजित होगी। लेकिन हमको वो नहीं बतानी, हमको बतानी है जो प्रत्येक मामले में कितना शेषफल दे? 3 शेषफल दे। तो क्या करेंगे? इसमें 3 और जोड़ देंगे। 3 क्या करेंगे? और जोड़ देंगे, तो संख्या क्या बन जाएगी तुम्हारी? बन जाएगी 9723 संख्या बन जाएगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा उसके अंकों का योगफल कितना होगा, तो 9 और 7 16, 16 5 कितना हो जाएगा? 21। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 21 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 72। सुनो जरा क्या कह रहा है कि x अंकों की संख्या, सॉरी 3 अंकों की संख्या को 3, 4, 6, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 1 शेषफल बचता है, तब संख्या के अंकों का जोड़ क्या होगा। लेकिन इसमें ना तो छोटी बोली है ना संख्या बड़ी बोली है ना भाई। 3 अंकों की छोटी से छोटी बोलता या फिर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलता, ऐसा तो कुछ उसने बोला नहीं है। सुनो जरा, वो कह रहा है 3 अंकों की संख्या, सिर्फ संख्या बोली, तो आप एक काम करना, बड़ी से बड़ी संख्या मान लिया करो ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों में क्या बड़ी से बड़ी संख्या मान लेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो किस किस से भाग देने पर? 3, 4, 6, 15 और 20 से भाग देने पर। किस किस से भाग दे रहे हैं? 3, 4, 6,
15 और 20 से भाग दे रहे हैं, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो कितनी हो जाएगी? 999 हो जाएगी भाई, 999 हो जाएगी। 3 4 6 15 20 इससे भाग दे रहे हैं, 3 4 6 15 20 से भाग दे रहे हैं, तो क्या होता है भाई? एक शेषफल बचता है, हर बार एक शेषफल बचता है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्या करेंगे? पहले तो निकाल लेंगे एलसीएम। दी गई संख्याओं से भाग करने की बात कर रहा है, ये संख्याएं दे रखी हैं और इन संख्याओं से भाग करने पर एक शेषफल बचता है, तो इसका एलसीएम निकालूंगा तो कितना निकलेगा भाई? 3 से काटूंगा पहले, 3 एकम 3, 4 जाएगा नहीं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 20 ऐसी का ऐसी। 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 4 जाएगा नहीं, सॉरी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 जाएगा नहीं, 2 से जाएगा 10 बार। 2 से काटेंगे फिर से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 तो जाएगा नहीं, ठीक है भाई, और 2 पंजे 10। अब एक 5 लिख लेंगे, इसका कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 दिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कहीं कुछ छुटा तो नहीं है? कहीं कुछ छुटा तो नहीं है भाई? नहीं छुटा है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। 60 तो मैंने 20 से चलेगा, 15 से चलेगा, 6 से चलेगा, 4 से चलेगा, 3 से चला जाएगा, सारी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करते हैं? अब जो तुमने एलसीएम निकाला है उससे भाग करेंगे, तुमने जो संख्या मानी है उसको, ठीक है। तो 999 को जरा भाग दिलवाओ, 999 को जरा भाग दिलवाओ, कितने से? 60 से भाग दिलवाओ। 60 एकम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना बचेगा भाई? यहाँ से 9 बचेगा और यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ से क्या निकाल ले? उतार लेंगे, 9 उतार लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 6 36 यानी 360 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से फिर से कितना बचेगा भाई? 9 और यहाँ से कितना बचेगा? 3, है ना। ये क्या आ गया तुम्हारे पास? ये आ गया तुम्हारे पास रिमाइंडर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे पीछे कर रहा है। अब क्या करते हैं? अगर मुझे संख्या निकालनी है, वो अगर मुझे संख्या पता लगानी है तो संख्या पता कैसे करूंगा भाई? संख्या कैसे करूंगा? जो संख्या मानी है उसमें से रिमाइंडर माइनस कर देंगे, तो 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 3 जाएंगे तो 6, 9 में से 0 जाएगी तो 9, यानी 960 वो संख्या हो जाएगी जो 3 4 6 15 20 से भाग चली जाएगी, पूरी तरह चली जाएगी। लेकिन हमको वो नहीं बताना जो पूरी तरह चली जाए, हमें बतानी है कि हर बार शेषफल 1 बचे तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका? 961 वो संख्या हो जाएगी। 961 संख्या वो हो जाएगी। और इसके अंकों का योगफल बताना है, तो कितना हो जाएगा? 9 6 और 1 7, 7 और 9 कितना हो जाएंगे? 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि उसने ना तो बड़ी से बड़ी बोली थी ना छोटी से छोटी। अगर बड़ी से बड़ी संख्या मानते हैं तो 16 आंसर है ना। अब एक काम कर लेते हैं, छोटी से छोटी के लिए और ले लेते हैं, ठीक है। छोटी से छोटी के लिए तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है, ठीक है। इसको भाग करेंगे जरा इसके एलसीएम से। एलसीएम कितना आया था? 60 इसका एलसीएम आया था। 60 से भाग करेंगे तो 60 एकम 60 हो जाएगा, ठीक है। वो संख्या क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी, 60 आ जाएगी। हर बार एक रिमाइंडर बचना चाहिए, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 6 और 1 कितना हो जाएगा? इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 61 और अंकों का योग कितना हो जाएगा? 7। तो 2 आंसर हो सकते हैं, तो 16 या फिर 7। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 सामने लिखा है, देखो क्या कह रहा है। वो बड़ी से बड़ी 6 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। इनमें से ऑप्शन में दे रखी है और ऑप्शनों में वही संख्या दे रखी है जो हमें बतानी है, जो 42 44 26 39 और 40 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो जरा पता करेंगे, सुनो जरा। पता करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो 6 अंकों की पहले इन सबका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम जो भी निकालोगे तुम, एक तरीका मैं बोला रिवीजन कर रहा हूं, और एक फिर 6 अंकों की संख्या मानोगे, एलसीएम से संख्या को भाग करोगे, फिर उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दोगे, संख्या तुम्हारी निकल के आ जाएगी, है ना। एक मैं तुमको दूसरा तरीका बता रखा कि इनके फैक्टर काट लिया करो। क्या काट लिया करो? फैक्टर काट लिया करो। क्यों? सुनो जरा, इसके क्या फैक्टर काट सकते हो तुम? इसके तुम काट सकते हो कितनी बार? 14 कितना हो जाएगा भाई? 14 3 42 हो सकता है। कितना हो सकता है? यानी इसका कट सकता है 3 और 14, ठीक है। और इसके कट जाएंगे 11 और 4, इसके कट जाएंगे 13 और कितना हो जाएगा भाई? 13 दूनी 26, इसका हो जाएगा तुम्हारा 13 और 3, और इसका हो जाएगा तुम्हारा कितना? 4 और 10, ठीक है। 4 और 10। लेकिन सुनो, अब वहां पे आ गया, क्या आ गया? 10 आ गया। क्या आ गया भाई? 10 आ गया, वहां पे 10 आ गया ना। अब 10 का नियम तुमको पता है। 10 का नियम क्या कहता है कि लास्ट में 0 होनी चाहिए जब भी जाओगा। लास्ट में अगर 0 होगी तभी वो संख्या उससे कट सकती है, वरना नहीं कटेगी। तो लास्ट में 0 देखो, इसके है क्या? नहीं, ये खत्म। इसके 0 है, हाँ जी ये है। इसके 0 है, नहीं जी ये भी खत्म। इसके 0 है, नहीं जी ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कितनी देर लगेगी अगर सीख जाओगे तो? 960 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 74। सुनो जरा, क्वेश्चन नंबर 74 ये कह रहा कि 5 अंकों की उनमें से हमको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, जो अगर 6 7 8 और 9 से भाग करने पर क्रम से 4 5 6 और 7
शेषफल हमको दे। सुनो, अगर 6 से भाग करें तो 4 शेषफल, 7 से भाग करें तो 5 शेषफल, 8 से भाग करें तो 6 शेषफल और 9 से भाग करें तो कितना शेषफल देना चाहिए भाई, उसको 7 शेषफल देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, हम चेक करेंगे, हम सिर्फ नियम लगा करके चेक करेंगे और कुछ भी नहीं करने वाले। तो तुम बताओ सबसे पहले किसका नियम चेक करा जाए। तुम कह रहे हो भाई सबसे पहले इसमें काम करो, 8 का नियम चेक कर ले रहे। तो 8 का नियम कह रहा है कि जब 8 से भाग करूंगा तो 8, क्वेश्चन ने क्या कहा, 8 से अगर भाग करते हैं तो 6 शेषफल बचता है। तो अगर मैं इसमें से 6 कम करूंगा तो कितनी संख्या बन जाएगी भाई, ये देखो 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ भी तुम्हारा 8 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 9 बचेगा। ठीक है, इसमें से 6 माइनस करेंगे, इसमें से भी 6 माइनस करेंगे। अगर इसमें से 6 माइनस करते हो तो कितना बचेगा तुम्हारा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना जाएगा, 9 9 9 9। इसमें से 6 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा तुम्हारा, ये 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 2, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 7 9 9। और इसमें से अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, 4। कितना बचेगा, 4, 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 7, ये 9 और ये 9 है ना। अब ये जो ब्लू वाली संख्या है तुमने बनाई है, इसका रिमाइंडर को माइनस करके ये संख्या है 8 से जानी चाहिए, 8 से जानी चाहिए। अगर 8 से जानी चाहिए, 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट, किसी भी संख्या की अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट रही है तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो सकती है। क्या, सुनो जरा, 8 9 72, 6 बचेंगे 68 हो जाएगा। क्या ये जा सकती है, नहीं, ये ऑप्शन खत्म। लास्ट में 1 आ रहा है, ये तो 8 से वैसे ही नहीं जाएगी, ये भी खत्म। 8 6 72, ओ सॉरी 8 9 72, यहां से बचेंगे हमारे 6 और कितना हो जाएगा 62। क्या ये 8 से जा सकता है, नहीं, ये भी खत्म। 8 से इसको देखते हैं, 8 9 72, यहां से बचेंगे 6, 8 8 64, ये राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा देर के क्वेश्चन नहीं है, बस चीजों को सीखने पे फोकस करो। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 भी सामने ये कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 10 15 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सिंपल भाई तरीका, अगर 10 से पूरी तरह विभाजित हो रही है तो यानी लास्ट में 0 होनी चाहिए। इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें 0 है, इसमें नहीं है, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, और आगे कह रहा है भाई अगर इसके फैक्टर काटता हूं तो इसके फैक्टर काटते हैं हमारे 2 और 9, 2 और 9। ठीक है, तो 9 से देख लेंगे, अब इसके फैक्टर काटेंगे तो इसके फैक्टर काटते हैं 5 और 3। अगर 10 से जा रही है संख्या तो 5 से भी चली जाएगी, और वहीं पे अगर कोई संख्या 9 से जा रही है तो वो 3 से भी चली जाएगी। तो 9 से चेक कर लेते हैं, 9 9 18, 18 9 के टेल में आता है, 9 9 18, 18 का टेल में आता है, 9 3 27, ये भी टेल में आता है, ये तो एलिमिनेट हो गया है। अब हमें बतानी है, सुनो, अब क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन की लाइन ने कहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो सबसे पहले बड़ा ऑप्शन ढूंढो। बचे हुए में से, इसको ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया हमारा, बचे हुए में से बड़ी से बड़ी संख्या ये है 9900, ये है 9090, ये है 9990। तो बड़ी संख्या तो ये दिख रही है भाई, ये 9900, ये 9990 है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 सामने देखो लिखा है, मैंने क्या कह रहा है कि 5m83ma4m19, यहां पर m के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान का गुणनफल हमको बताना है, और ये जो संख्या है m के उन दो मानों के लिए 9 से विभाज्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हमारी सेकंड क्लास से छूट गया, नहीं तो इसको हम वहीं क्लियर करा देते। सुनो जरा, अब इसको कैसे कर सकते हैं। तुम्हें 9 का नियम पता है भाई, 9 का नियम क्या कहता है, संख्या के सभी अंकों को जोड़ो और वो 9 से जाना चाहिए। ठीक है, तो सभी अंकों को जोड़ूंगा तो 5 और 8 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, 21 और 9 कितने हो जाएंगे 30। एक बार जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 4 14, 14 3 17, 17 8 25, 5 30, कितना हो गया 30, 30 प्लस 1 2 3, ये हो जाएंगे 3m, और यहां से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 9 से तुम्हें पता है कि 9 से चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 9 3 27, यानी यहां से 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा प्लस 2m। अब मुझे ये बताओ कि m के किस मान के लिए ये 9 से कट जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ m बराबर 1 रखूंगा तो 2 एकम 2 और 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, 5 क्या 9 से चला जाएगा, नहीं। अगर 2 रखोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, क्या 7 9 से चला जाएगा, ये 3 है भाई, सॉरी, ये 3 है। ठीक है, m की वैल्यू शुरू से रखेंगे। अगर m की वैल्यू 1 रखता हूं तो 3 एकम 3, 3 और 1 3 कितने हो जाएंगे 6, तो 6 9 से चला जाएगा, नहीं। m की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, 9 9 से चला जाएगा, हाँ जी। यानी m की सबसे छोटी वैल्यू तो मिल गई हमको 9, सॉरी 2।
m की सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल गई भाई, m की सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल गई हमको, 2 मिल गई। अब बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे, तो बड़ी वैल्यू कैसे आएगी, 9 से स्टार्ट करेंगे। अगर यहां पे मैं 9 रखता हूं तो 9 या 27, 27 और 3 कितने हो जाएंगे, 30, 30 क्या 9 से चला जाएगा, तुमने कहा नहीं जाएगा। 8 रखो, अब कम करो, बड़ी से बड़ी ढूंढ रहे हैं ना, इसलिए शुरू 3 नहीं, इसलिए मैंने 3 4 5 सब छोड़ दिए, क्योंकि सबसे छोटी संख्या मिल गई, अब सबसे बड़ी ढूंढनी है। 8 रखो, तो 8 या 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे, 27, 27 9 से चला जाएगा, हाँ जी 27 9 से चला जाएगा, यानी m की सबसे बड़ी वैल्यू भी हमको मिल गई। क्या मिल गई भाई, m की सबसे बड़ी वैल्यू 8 मिल गई। क्या बताना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन गुणनफल बताना, 2 8 कितना हो जाएगा 16, तो 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 मैंने तुम्हारे सामने लिखा, क्या कह रहा है, यदि n बराबर 4 7 5 a b एक पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, और ये संख्या 5 8 और 9 से विभाजित है, पूरी तरह विभाजित है, तो हमें बताना है tan a प्लस b का मान बताना है। ठीक है, यानी a और b की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। सुनो जरा, a और b की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो सबसे पहले 5 का नियम याद करो, ये भी हमसे सेकंड क्लास की वजह से छूट गया, वरना अगर हम इसको जब पता चल जाता तो सेकंड क्लास में ही खत्म कर देते। ये सेकंड क्लास वाला कॉन्सेप्ट में है, ठीक है, दूसरी क्लास जो हमने करी थी इस नंबर सिस्टम की। अगर 5 का नियम तुमको पता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, जब भी वो 5 से जा सकती है ना, सही बात है, ये नहीं बात है। अगर कहीं पे 50 लिखा तो चला जाएगा, अगर 55 लिखा तो चला जाएगा, लेकिन अगर वहीं कहीं 56 लिखा यानी का अंक 5 और 0 से अलग है तो वो 5 से नहीं जा सकती। यानी b की वैल्यू तो 0 हो सकती है, 5 हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या फिर 5 हो सकती है। ठीक है, अब सुनो जरा, अब किसका नियम लगाओगे, अब लगाओ तुम यहां पे 8 का नियम। तो 8 का नियम लगाएंगे इन 3 में। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट जो है तुम्हारी, लास्ट की 3 डिजिट जो है किससे विभाजित होनी चाहिए, तुम्हारी किससे विभाजित होनी चाहिए, वो तुम्हारी 8 से विभाजित होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और याद रखना, क्या याद रखोगे, जब तुम 8 का टेबल लिखते हो ना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। जब तुम ऐसे टेबल लिखते हो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि 8 के टेबल में इकाई का कोई भी अंक विषम संख्या नहीं आती है, यानी कि 5 तो हो ही नहीं सकता, यानी b का मान कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी b की वैल्यू, यानी b की वैल्यू तो निकल गई 0। b की वैल्यू कितनी निकल गई, 0 निकल गई। चलो एक कंफर्म हो गया। अब यहां से निकालेंगे a की वैल्यू। अब सुनो जरा, संख्या लास्ट की 3 डिजिट तुम्हारे पास ये हैं 5a0। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जब तुमने यहाँ टेबल लिखा, पूरा टेबल लिख लेते हैं, 48 और कितना हो गया 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 धाम 80। तुम्हें ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब सुनो जरा, अब सुनो, अब यहां पे देख पा रहे हैं लास्ट में 0 है। 8 के किस संख्याओं के साथ 0 है, तुमने कहा एक तो 80 और एक 40। ठीक है, अब 80 और 40, 80 और 40 लास्ट में 80 और 40 ये हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं, लेकिन सुनो, अब हमें बताना कि लास्ट की 3 डिजिट किससे विभाजित है, लास्ट की 3 डिजिट किससे विभाजित है। तो यहां पे अगर मैं 0 रखता हूं, पहले मैंने 0 रखा, 0 रख दिया मैंने 8 के टेबल में के लिए, तो 8 6 48 और यहां से बचेंगे 2, कितना आ जाएगा 16 आज बचेगा, 16 कितना बचेगा 100, लेकिन सॉरी 8 6 48 2 बचेगा, ये हो जाएगा 20। तो यानी 20 तो उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, 1 रखूंगा, अगर इसकी वैल्यू a की वैल्यू एक एक रख के चेक करनी पड़ेगी। अगर 1 रखते हैं तो 8 कितने हो जाएंगे भाई, 8 कितने 8 6 48, यहां से कितने बचेंगे 3 बचेंगे, तो 3 के लिए भी 30 बचेगा, 30 नहीं जाएगा। 2 रखते हैं तो 8 6 48, यहां से बचेंगे 4, तो लास्ट में हो जाएगा 40, और 40 तो 8 के टेल में आता है, यानी कि a की वैल्यू एक तो 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। इसी तरीके से a की वैल्यू एक 6 भी हो सकती है, अभी चेक करेंगे तो 6 ही निकलेगी। ठीक है, सुनो, जब 3 यहां पे 2 रखने पे आ गया, 2 रखने पे आ गया, 3 रखोगे तो 8 6 48 बचेंगे कितने 5, कितने भाई 3 रखने पर ये 53 हो जाएगा, तो 8 6 48 5 बचेंगे, 5 टेबल में नहीं आता है। 4 रखोगे तो 6 बचेंगे, 60 भी नहीं आता है। 5 रखोगे तो कितने बचेंगे तुम्हारे, 5 रखोगे तो 70 बच्चे हो जाएंगे, लास्ट में 70 भी नहीं आता है। 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 8 7 56 ये भी चला जाएगा, यानी कि a की वैल्यू एक 6 भी हो सकती है ना। और कोई सी हो सकती है, 7 रखो जरा, तो 8 7 56 1 बचेगा, नहीं जाएगा।
7 रखने पे भी नहीं जा रहा, 8 रखोगे तो अगर यहाँ पर 8 रखते हैं, 8 7 56, 2 बचेंगे, नहीं जाएगा। और 8 7 56, 9 रखने पर तो 3 रखेंगे तो जो भी नहीं जाएगा। अब ए की वैल्यू 2 लें या फिर ए की वैल्यू 3 6 लें, कौन सी लें वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा नो का नियम। नो का नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से जाना चाहिए। तो संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे तो कितना बैठ रहा है? 4 5 7 11, 11 5 16, 16 और 0 कितने होते हैं? 16 ही होते हैं, यानी 16 प्लस कितना करूं कि ये 9 से चला जाए? देखना 2 रखने पे कितना हो जाएगा? 18, 18 9 से चला जाएगा, हाँ जी। 6 रखने पे कितना? 6 रखने पे कितना हो जाएगा? 22, 22 9 से चला जाएगा, नहीं जाएगा। यानी ए की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो जाएगी? ए 10 इंटू 2 प्लस बी की वैल्यू रखेंगे 0, 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा करके इसको रख लेंगे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 और 79 हमारी सेकंड क्लास के में हो चुके हैं ना, यानी जिसकी जो दूसरी क्लास थी उसमें हमने कर लिए थे। और लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है कि भाई 4 भिन्न दे रखे, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ठीक है, तो 4 भिन्न दे रखे, वो चारों भिन्न लिखेंगे पहले तो। 8/25, 8/25, 7/23 और अगला भिन्न कौन सा दे रखा? 7/23, 11/23, 11/23 और अगला भिन्न हमको दे रखा है 14/53, 14/53 ये अभिन्न हमको दे रखी है। ठीक है, देखो भिन्नों को छोटी भिन्न पहचानने को बड़ी भिन्न पहचानने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो ये जो भिन्न है ना, इसमें हम कई बार देख लेते हैं अंश और हर की मदद से भी पता लगा लेते हैं, लेकिन उसमें 2 कंडीशन है कि या तो अगर नीचे के हर सेम दिए हुए हों या फिर ऊपर के अंश सेम दिए हुए हों, तब हम देख के पता लगा सकते हैं। और एक तरीका होता है कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस सेम सेम होना चाहिए। तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी। लेकिन ऐसा दोनों कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 15 है तो इन दोनों का डिफरेंस 16 है और इन दोनों का डिफरेंस 12 है, तो यानी डिफरेंस भी कहीं पे भी सेम नहीं है। ठीक है, ये कंडीशनें होती हैं भाई किसी भी भिन्न को पहचानने की, कि कोई सा भी भिन्न कैसे पहचाना जा सकता है जल्दी से जल्दी, कि कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा भिन्न बड़ा है। अब कैसे करें? अब सुनो जरा, अब कुछ नहीं, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी इधर गुणा कर देंगे, इसकी इधर गुणा कर देंगे। तो 8 की इसमें गुणा करूंगा, 8 × 24 का 4 हासिल गए 2, 8 दूनी 16, 2 18, 184 आ गया। ठीक है, इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो 25 सत्ते कितने होते हैं भाई? 25 छिक्के 150, 25 सत्ते कितने होते हैं? 175, 175। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा? तुमने कहा ये नंबर बड़ा, तो यानी इन दोनों में से ये नंबर बड़ा है, लेकिन हमें बड़ा नहीं बताना, छोटा बताना है। कौन सा बताना है? छोटा वाला बताना है। तो यानी ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट करने पड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मुझे एक चीज बताओ, चलो इतना तुमने कर लिया, एलिमिनेट कर लिए। अब मुझे यहां बताओ, इन दोनों के क्या है भाई? इन दोनों के हर तो सेम है, नीचे के हर सेम है। तो जब हर सेम होते हैं, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। तो इसमें भिन्न देखो, इसका अंश 7 है, इसका अंश कितना? 11 है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा? ये। तो बड़ा वाला हमें बताना ही नहीं, हमें छोटा बताना है। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। बचे कौन कौन से? 7/23 और 14/53। अब ये 2 बच्चे, ठीक है, इसकी इसमें गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 की गुणा इसमें करेंगे, 7 × 21 का 1 हासिल गए 2, 7 × 5 = 35, 35 और 2 = 37, इसको यहां लिख देंगे। और 14 की गुणा इसमें कर देंगे, 14 × 42 का 2 हासिल गए 4 और 14 दूनी 28, 28 और 4 कितने हो जाएंगे? 32। अब मुझे बताओ दोनों में से छोटा कौन है? कौन है दोनों में से छोटा? तुमने कहा ये वाला नंबर छोटा, ये वाला नंबर है, इसका मतलब है ये भिन्न छोटी है, ये भिन्न बड़ी है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 14/53 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81। सुनेंगे क्या कह रहा है कि 0.3467 और उसके ऊपर बार है। क्या है भाई? 0.367, सॉरी क्या दे रखा? 0.3467 और इसके ऊपर बार है और इसमें हमको जोड़ना है। क्या जोड़ना है भाई? 0.133
0.13 और यहाँ 3 के ऊपर बार है। सुनो जरा, सिर्फ जोड़ना नहीं है ना, क्योंकि इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं आ सकता कि भाई सिर्फ जोड़ने का काम देते, क्योंकि जोड़ने का काम तो नर्सरी केजी का क्लास का काम है ना। तो जोड़ने का काम इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें काम क्या है, मेन काम क्या है, मेन काम है इसमें बार का। ये जो साइन तुमको दे रखा है इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं भाई? बार बोलते हैं। और इस बार का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो तुम्हारे सामने ये संख्या लिखी हुई है ना, जैसे ये संख्या लिखी हुई 0.34 लिखी हुई है, बार किसके ऊपर चढ़ रहा है? तुमने कहा 6 और 7 के ऊपर, सिर्फ 6 7 के ऊपर बार चढ़ा हुआ है, इसका मतलब है ये 6 7 6 7 इस तरीके से आगे 6 7 6 7 6 7 आगे चलती चली जाएगी, है ना। चलो और लिख लो इस तरीके से 6 7 आगे, है ना, ऐसे चलती चली जाएगी। इसी तरीके से तुम्हारा जो ये लिखा हुआ है 0.13 और बार कितने के ऊपर है? 3 3 के ऊपर बार है, तो 3 3 3 3 3 3 ये इस तरीके से बार चल रही है, रिपीटेड होती चली जाती है ना। तो बार बार रिपीटेड ना लिखने की बजाय हम क्या करते थे, जितनी भी बार संख्या रिपीटेड हो रही है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं बार। क्या चढ़ा देते हैं? बार चढ़ा देते हैं। सुनो जरा, अब इसको जुड़वाओ जरा, इसको जुड़वाओ। तो इसको जुड़वाया तुमने तो क्या आया भाई, जरा सुनो। 3 7 10 की 0 हासिल गया 1, 3 6 9 और 1 10 की 0 हासिल गया, 10 की 0 हासिल गया 1, 3 7 10 10 और 1 11 का 1 हासिल गया 1, और 3 और 3 9 3 6 9 और 1 10 की 0 हासिल गया फिर से 1, यानी 3 7 10 और 1 11 का 1 हासिल गया फिर से 1, ये हो जाएगा 10 की 0 हासिल जाएगा 1, 3 4 7 और 1 8 और 3 4 और ये पॉइंट आ जाएगा। अब मुझे बताओ तुम इसमें क्या रिपीटेड है? रिपीटेड क्या है भाई? रिपीटेड तुम कह रहे हो भाई 0 1 0 1। अभी देखो आगे अगर मैं इसमें आगे और 6 7 और 3 3 लिखूंगा तो यहाँ पे फिर से 0 1, ये 0 1 0 1 0 1 0 1 रिपीटेड होता चला जाएगा, है ना। तो 0 1 0 1 0 1 को रिपीटेड ना लिखने के बजाय क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.4801 और 0 1 जो रिपीट हो रहा बार बार उसके ऊपर लगा दूं बार। क्या ऐसा कर सकता हूं? तुमने कहा हाँ कर सकते हो। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा, 0.4801 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 82। क्या कह रहा है कि भाई 142 का स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभाज्य है? क्या दे रखा है? 142 का स्क्वायर माइनस 1 ये संख्या किससे विभाज्य है? देखो अगर इसको वैसे सॉल्व करने जाओगे वैसे भी कर लोगे, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा बड़ा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में कंसेप्ट होता है। क्या होता है भाई? कंसेप्ट होता है। इस क्वेश्चन को करने में कंसेप्ट होता है, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तुमने एक फॉर्मूला देखा होगा, फॉर्मूला कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखा तुमने? नहीं देखा? आज तक पाला पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से पाला पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि एक बार दोनों को जोड़ो यानी ए प्लस बी, और एक बार एक दूसरे में से घटा दो यानी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। अब तुमने कहा भाई नीचे तो ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या अगर मैं ए के ऊपर पावर 2 चढ़ा दूं तो उस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा? एक का स्क्वायर फिर जब भी एक ही रहेगा, है ना। तो अब सुनो, अब इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। तो 142 में जब 1 ऐड करूंगा, पहले देखो यहां पे देखो 142 प्लस 1 ए प्लस बी और 142 माइनस 1 ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा भाई? 143 हो जाएगा ये तो, और इनटू ये कितना हो जाएगा? 141 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा ये संख्या किससे विभाज्य है, तो ऑप्शन में वो संख्याएं दे रखी हैं, कौन कौन सी? 19 7 9 और 13। 19 7 9 और 13 वो संख्याएं दे रखी हैं। वो छोटी से छोटी पूछा, बड़ी से बड़ी, ऐसी कोई कंडीशन दी है क्या? सिर्फ किससे विभाज्य है? इन चारों में से किसी एक से विभाज्य होगी, ठीक है। तो एक एक से चेक करनी पड़ेगी भाई। इन दोनों में से कोई भी एक नंबर इनमें से चला जाएगा तो वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी एक चला जाए, जैसे देखो सबसे पहले छोटी से चेक कर लेते हैं। 7 से चेक करूंगा, 7 दूनी 14, 3 बच्चे का नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, यहां से 1 बचेगा यानी 7 तो खत्म। अब 9 से चेक कर लो, 9 एकम 9, यहां से बचेंगे कितने? 5, 53 9 के टेल में आता नहीं आता। 9 एकम 9, यहां से 5 बचेंगे, यहां से सॉरी यहां से कितने बचेंगे? 5, और कितना जाएगा? 51 9 के टेल में आता नहीं आता, यानी ये भी खत्म। 13 से चेक कर लो, 13 एकम 13, यहां से 1 बचेगा, 13 एकम 13, ये भी नहीं, ये खत्म, यानी 13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक से जानी चाहिए बस। अब 19 से चेक करना चाहो, 19 से चेक कर लो। 19 के टेल में 143 नहीं आता, 133, ठीक है। तो जब 143 नहीं आ रहा तो 141 भी नहीं आएगा, यानी ये भी खत्म। तो 13 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो 5 शेषफल बचता है। यदि 8n² + 7 को 12 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। सुनो जरा, मैं तुमको बताया था कि अगर हम किसी संख्या को, मान लो किसी संख्या को जैसे 12 से विभाजित कर रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है, 5 शेषफल बच रहा है। तब तुमको एक संख्या बनानी पड़ेगी। क्या संख्या बनानी पड़ेगी? कैसे बनाएंगे? संख्या बनाते कैसे, मैं तुमको बता रखा है कि जिससे भाग कर रहे हैं उसमें जो शेषफल बचेगा दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 12 5 17, 17 वो संख्या आ गई। अब ये 17 है क्या? ये 17 n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है, n का मान है। अब हमें बताना है कि अगर 8n² + 7 को हम 12 से भाग करें तो कितना शेषफल बचेगा। तो यहां से एक संख्या बना लेंगे, n की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, यहां से एक संख्या बना लेंगे। ठीक है, संख्या बनवाओ जरा। तो 8 × n की वैल्यू कितनी है, 7, 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है, n का स्क्वायर लग रहा है ना, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 289। कितना हो जाएगा, 289 और प्लस कितना हो जाएगा, 7। दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 8 9 72 का 2 हासिल गए 7, 8 8 64 और 7 71 का 1 हासिल गए 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। उसमें 7 जोड़ देंगे तो 2312 में जब 7 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 2319 हो जाएगा। 2319 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे, कितने से भाग करेंगे, अब इसको भाग करने कह रहा है कि इसको भाग करो तुम 12 से। कितने से भाई, इसको भाग करना है 12 से भाग करेंगे। सुनो जरा, 12 एकम 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 दूनी 24 तो ज्यादा हो जाएगा। यहां से कितने बचेंगे, 1 1 11 बचा। अब इसको उतार लेंगे, 12 निम कितना हो जाएगा, 12 निम 108 हो जाएगा। यहां से कितना बचेगा, यहां से 3 बचेगा। अब इसको उतार लेंगे, 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहां से कितना बचेगा, 3। बस जो बचा है वही रिमाइंडर हो जाएगा। है कुछ इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। सुनो जरा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 84 हमारी दूसरी क्लास में हमने कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 85 देखो क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 8 और 12 है, 8 और 13 है। यदि उनके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है, 2097 है, तो उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा वो हमें बताना। सुनो जरा, हमें अनुपात दे रखे हैं 8 अनुपात 13 दे रखा है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास अनुपात है तो क्या तुम संख्याएं मान सकते हो? तुमने कहा हाँ जी, सबके साथ x लगा लो, तो ये वो दो संख्याएं हो गई। एक संख्या तुमने मान ली 8x, एक संख्या तुमने मान ली 13x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना भाई, यानी 8x का स्क्वायर और 13x का स्क्वायर, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, कितना है, 2079 है। कितना है भाई, 2097, 2097 है। ठीक है, इसे सॉल्व करवाओ जरा, इसे सॉल्व करवाएंगे तो इसे सॉल्व करवाओगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64 यानी x स्क्वायर हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ये भी x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2097। दोनों को जोड़ दो कि दोनों के साथ x है, तो दोनों को जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 9 13 हासिल जाएगा 1, 6 और 6 12 और एक हासिल वाला 13 का 3 हासिल जाएगा कितना, फिर से 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ये x स्क्वायर बराबर 2097। 2097 कितनी बार कट सकता है भाई, 233 से कितनी बार कट सकता है, 233 से कितनी बार कट सकता है, जाएगा जरूर, जाएगा जरूर। 3 और 3 6, ये चेक करना पड़ेगा कितनी बार कट सकता है, लगभग कितनी बार। अगर मैं इसको 6 दूनी 12 और 6 3 18, 6 बार चेक करूंगा तो नहीं जाएगा, लास्ट में 7 और बनाना है, तो 9 बार चेक कर लो, 9 से चेक करो। देखो 9 3 27 का 7 हासिल जाएंगे 2, 9 3 27, 27 और 2 9 हासिल जाएंगे, फिर से 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, यानी ये इससे कट जाएगा 9 बार। कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा, यानी x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी √9 और अंडर से बन के बाहर निकल जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, 8 और 3 कितने होते हैं, 21 हो जाएंगे, यानी 21x। यहां पे x की वैल्यू रख देंगे, 21 इंटू x की वैल्यू कितनी निकालनी, 3, और 21 3 कितने हो जाएंगे, 63। 63 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 86। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि यदि n एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब है पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, पूरे नंबर, यानी अंडर रूट में कोई वैल्यू ना हो, दशमलव में ना हो, तो वो पूर्णांक है, इंटीजर है, तो n की पावर 3 माइनस n किससे विभाजित होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, हमसे पूछा है n की पावर 3 माइनस n किससे विभाजित होगा, इंपोर्टेंट लगा लेंगे, इंपोर्टेंट।
ठीक है, क्या लगा लेंगे भाई, इंपॉर्टेंट लगाने क्वेश्चन। क्या दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा। सुनो जरा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तुमसे कि कुछ भी पूछे, जैसे ये पूछ लिया n³ माइनस n किससे विभाजित होगा, तो तुमको वैल्यू रखनी पड़ेंगी, n की वैल्यू यहाँ पे हमको रखनी पड़ेंगी। उसने जो लाइन बोली है उसके हिसाब से, ठीक है। उसने बोला एक पूर्णांक है, अब कौन कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते, जैसे मान लो अंडर रूट में 3 नहीं रख सकते, 3/2 नहीं रख सकते, पूर्णांक रखने पड़ेंगे, पूरे पूरे पॉजिटिव नंबर जो पूरे हों, है ना, ऐसी वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं। n की वैल्यू कोई सी भी, 1 छोड़ के, यहाँ 1 मत रखना, क्योंकि अगर 1 रखोगे तो 0 बन जाएगा, 0 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है, क्योंकि 1³ 1 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, कितना भी रख दो। जैसे देखो 2 रख के चेक करते हैं, तो 2³ 3 - 2, 2³ 3 कितना होता है 8, -2 कितना बचेगा 6, ठीक है। अगला 3 रखो, 3³ 3, 3³ 3 - 3, 3³ 3 कितना होता है 27, -3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 24, ठीक है, ठीक है। अगला एक काम करो, आपके पास 6 रखो जी, 6 रखो, 5 रखो, चलो 5³ 3 माइनस के 5, n की वैल्यू वही रखेंगे ना, तो 5³ 3 कितने होती है 125, 125 - 5 कितना हो जाएगा 120। तो ये जो चीज तुम समझ पा रहे हो ना, ये जो संख्या आती है, ये n की वैल्यू छोटी से छोटी रखने पर जो भी वैल्यू आएगी वो उससे हमेशा विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा छोटी से छोटी 2, तो 2 रखने पे कितना आया 6। अब यहाँ पे n जो है, ये हमेशा 6 से विभाजित होगा ही होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 87। सुनो जरा क्या कह रहा है, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में हैं, यदि उनके घनों का योग 40700 है तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, दो संख्याएं हमको दे रखी हैं 4:7 के अनुपात में दे रखी है। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज पता है, जब अनुपात दे रखा है तो तुम इनके साथ x जोड़ दो, है ना, जैसे इसके साथ x जोड़ दिया, इसके साथ x जोड़ दिया, तो संख्या 4x 7x हो गई। हमसे कह रहा है इनके घनों का योग, यानी 4x का घन प्लस 7x का घन, इन दोनों के घनों का योग कितना है 40700, कितना है भाई 40700, ये क्या है इनके घनों का योग है। यहां से क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोशिश करते हैं। 4 की क्यूब कितनी होती है भाई 64, यानी 64 x की क्यूब हो जाएगा, और 7 की क्यूब कितनी होती है भाई 343, कितनी होती है 343 होती है, ये भी x की क्यूब हो जाएगा, बराबर कितना लिखा हुआ है 407 लिखा हुआ है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है 1 2 3 0 लिखी हुई है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएंगे, हासिल जाएगा 1, 1 और 3 कितना हो जाएंगे 4, यानी 407x की क्यूब बराबर 407 1 2 3 हो जाएगा। 407 से 407 कैंसिल हो जाएगा, यानी x की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1000, और क्यूब रूट ऑफ 1000 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, यानी x की वैल्यू मिल गई हमको 10। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिल गई 10 मिल गई। x यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 धाम 40, यहां रखेंगे तो 4 7 धाम 70 हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 87, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी है भाई 70, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 70, इसका राइट आंसर आ जाएगा। वही नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88। सुनो जरा क्या कह रहा है कि ये संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है, तो m के वर्गों का, अगर m के वर्गों को 7 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। अभी पीछे हमने क्वेश्चन करा, मैं तो बताया कितने से विभाजित करने की बात कर रहा है, 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है, ये कह रहा है। पहले दोबारा पढ़ो, वो कह रहा है m को 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है, तो मैं तुमको बताया है कि अगर इसको जोड़ दें, जिससे भाग कर रहे हैं उसको और शेषफल को जोड़ दोगे तो तुमको वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, वो संख्या मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी यहाँ पे 13, वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि यदि m के वर्ग को, यानी संख्या के वर्ग को, संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा 169, इसको अगर हम 7 से विभाजित करें तो कितना शेषफल मिलेगा, 7 से भाग करने कह रहा है, बिल्कुल, अगर इसको हम 7 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल मिलेगा वो हमें बताना है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां से कितना बचेगा 2 बचेगा, 9 हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ये क्या आ गया, ये रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आ जाएगा इसका 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल 8 गुना है, किसका, भागफल का ही, लाइन अच्छे से पढ़ेगो, भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल 8 गुना है,
भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल 8 गुना है। भागफल की ही बात कर रहे हैं ये, है ना। यदि भागफल 18 है तो भाज्य क्या है? सुनो जरा, जब भी किसी भाग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कुछ इसी तरीके से सॉल्व करते हो, बिल्कुल। अंदर एक संख्या लिखते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं उसको? भाज्य बोलते हैं। बाहर एक संख्या लिखते हो उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं उसको? भाजक, ठीक है, जिससे भाग करते हैं। और जो भाग कर करके आता रहता है उसको यहां लिखते हैं, जिसको बोलते हैं हम भागफल। क्या बोलते हैं भाई? भागफल बोलते हैं। और ऐसे सॉल्व करते हुए आते हैं और लास्ट में कुछ रिमाइंडर बचता है जिसको बोलते हैं हम शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल, जिसको हम बोलते हैं। सुनो जरा, क्वेश्चन ने कहा है कि भाई जो भागफल है वो तुम्हारा 18 है। कितना है? 18 है। और जो भाजक है वो भागफल का 24 गुना है, यानी भाजक हो जाएगा 24 गुना ऑफ 18, है ना, 18 का 24 गुना। और जो शेषफल है वो है तुम्हारा 18 का 8 गुना। ठीक है, तो भाज्य नहीं बताना है। कैसे बताते हैं? सुनो, भाजक और भागफल की गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ना पड़ता है। ठीक है, यानी कि 24 की गुणा 18 और 18 से करके और उसमें ऐड करना पड़ेगा। 18 8 कितना होता है भाई? 144 ऐड करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। सुनो जरा, 18 18 की गुणा करूंगा तो कितना होता है भाई? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। कितना होता है? 324। और उसकी गुणा करनी है हमें 24 से और प्लस 144, तो कितना हो जाएगा? 24 चौके 96 का 6 हासिल गए 9, 24 दूनी 48 और 9 57 का 7 हासिल गए कितने? 5, 24 दिया 72, 5 77 और प्लस कितना हो जाएगा? 144। दोनों को ऐड करेंगे, 4 6 10 की 0 हासिल गया 1, 4 5 5 7 12 का 2 हासिल गया 1, 1 और 1 2 और कितना हो जाएगा? 9 और ये हो जाएगा 7 9 2 0। क्या आ जाएगा? वो भाज्य हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन चारों ही अलग है, तो कहीं ना कहीं या तो ऑप्शन में इसमें मिसप्रिंटिंग है या फिर कहीं ना कहीं इसके किसी इस एक वैल्यू में मिसप्रिंटिंग है। ठीक है ना। हमारा आंसर क्या है? इन वैल्यू के हिसाब से हमारा आंसर क्या है? 7920। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 91। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 91 कि यदि किसी संख्या n को 3 से भाग दिया जाता है तो क्यों भागफल और शेषफल हमें 2 मिलता है? ठीक है, यदि q को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो यदि n को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना मिलेगा वो हमको बताना है। सुनो यार, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका मैं तुमको बताऊंगा। इस तरीके से एक डायग्राम बना लोगे। क्या बनाओगे? डायग्राम बनाओगे इस तरीके से। इस तरीके से डायग्राम बना लोगे? बिल्कुल बना लोगे, बिल्कुल बना लेंगे। यहां पे हमें पहले संख्या पता करनी पड़ेगी। ये 2 कंडीशन है ना, 2 कंडीशन है। 2 कंडीशनों से हमको क्या संख्या पता करनी पड़ेगी। जिसमें हम भाग करते हैं उसको लिखते हैं बीच में। जैसे पहले भाग करा हमने n में, है ना, n में भाग करा। n में किससे भाग करा? देखो पहली लाइन पढ़ो। यदि किसी संख्या n को 3 से भाग करते हैं तो n जिस संख्या में भाग करते हैं उसको बीच में, जिससे भाग करते हैं उसको बाहर, और जो शेषफल बचता है उसको यहां लिखते हैं। तो जो 3 से भागफल मिलता है तो शेषफल के रूप में क्यों, भागफल के रूप में क्यों और शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। तो शेषफल लिखते हैं यहां 2 और जो हमारा भागफल होता है उसको लिखते हैं यहां पे बीच नीचे। सुनो, संख्या को लिखते हैं बीच में, भाग जिससे भाग दे रहे हैं उसको बाहर लिखते हैं, जो भाग करके आया उसको नीचे लिखते हैं, संख्या के नीचे लिख देंगे, और जो शेषफल बचता है उसको बाहर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब अगला क्वेश्चन सुनो। आगे कह रहा है कि यदि q को, फिर वो कह रहा है आगे q को 7 से भाग करते हैं, तो जब भाग कर रहे हैं तो यहां आएगा, यहां आएगा। ठीक है, 7 से भाग करते हैं तो हमें शेषफल के रूप में 5 मिलता है। शेषफल के रूप में कितना मिलता है? 5 मिलता है ना। यानी भाजक कितना रहा होगा भाई? भाजक कितना रहा होगा? भाजक तुम्हारा 1 रहा होगा। भाजक कितना रहा होगा? 1 रहा होगा। सॉरी, भाजक नहीं, तुम्हारा कितना, कौन वो भागफल, भागफल कितना रहा होगा? भागफल तुम्हारा 1 रहा होगा। भागफल कितना रहा होगा? 1 रहा होगा। अब यहां से चलेंगे संख्याओं पे। कैसे? ये हमारे भाजक, ये क्या है? ये भाजक है, ये भागफल है और ये हमारे शेषफल है। ठीक है, तो भाजक की गुणा पहले भागफल में करेंगे। 7 एकम 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 12, यानी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 12। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12।
3 की 12 को करूंगा 12 या 36, 36 और 2 कितने हो जाएंगे 38, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 38, यानी वो संख्या हो गई 38। कितनी हो गई 38, वो संख्या हो गई। और हमसे कह रहा है यदि n को यानी 38 को अगर 21 से विभाजित करें तो कितना शेषफल हमको मिलेगा, यानी 38 को वो भाग करने की बात कर रहा है 21 से, तो 21 से कम 21 कितना बचेगा भाई 17 बचेगा, यही रिमाइंडर हो जाएगा, यानी 17 शेषफल हमको प्राप्त होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 92। सुनो जरा क्या कह रहा है, ये एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल प्राप्त होता है, तो इसी को 43 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो मैंने तुमको बताया कि जिससे भाग कर रहा है 645 को भाग करने 645 से भाग करने पर इससे भाग कर रहा है, कितना शेषफल प्राप्त हो रहा है, पहली बार में 40 शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो जिससे भाग कर रहे हैं वो और जो शेषफल है दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ करके तुम क्या बना लोगे, वो संख्या बना लोगे। तो संख्या कैसे बना लोगे, दोनों को जोड़ करके कितने आ जाएगी 685 वो संख्या आ जाएगी, है ना। 45 और 40 कितने होते हैं 85 हो जाएंगे। आगे कह रहा है यदि इसी संख्या को 43 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल मिलेगा। तो इसको अगर मैं 43 से विभाजित करूंगा यानी 43 से, तो कितना आएगा भाई शेषफल, शेषफल बता देंगे 43 से कम 43 यानी 43 बन जा 43, कितना बचेगा 5, यहां से कितना बचेगा 2, यहां से कितना उतार लेंगे 5 उतार लेंगे, और कितनी बच जाएगा ये 5 बच जाएगा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 6 बार 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 बार चला जाएगा, यानी 6 तिया 18 का 8 हासिल गया 1, 6 चौक 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, ये तो ज्यादा हो गया 258। तो कितनी बार जा सकता है, सिर्फ 5 बार जा सकता है। कितनी बार, सिर्फ 5 बार जा सकता है। 5 तिया 15 का 5 हासिल गया कितना 1, और 5 चौक 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना शेषफल बच रहा है यहाँ से, कितना बच रहा है भाई 0 और 4, यानी 40 शेषफल हमारा क्या बच जाएगा, 40 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 स्वामी ने सामने लिखा है, कह रहा है इसके इकाई का अंक हमको बताना। तो सुनो, जब इकाई के अंक की बात कर रहा है तो सिर्फ इकाई का अंक लेंगे। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक कितना 7, ये हो जाएगा 7 की पावर 45। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 8, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 73, 8 की पावर 73 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना और इकाई का अंक बताना। सुनो जरा, अब यहाँ पे पावर को और छोटा कर लेते हैं। पावर को छोटा कैसे करते हैं, जितनी भी पावर तुमको दे इस टाइप के क्वेश्चनों में, इकाई के अंक के क्वेश्चनों में पावर जो होगी कई बार कई हजार में भी पावर देगा, 2000 2500 ऐसे भी पावर देगा। तो तुमको क्या करना है, पावर को 4 से भाग करना है। जैसे 45 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, ये 4 एकम 4 और 4 एकम 4 यानी 44 चला जाएगा, प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा, है ना। 44 और 1 45, 44 4 से कट जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1 गुणा, इसमें और भाग करा हो जाएगा 4 से, तो 4 से भाग करेंगे कितनी बार चला जाएगा 18 बार चला जाएगा, 18 चौक 72, तो कितना बचेगा यहाँ से भी 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 8 की कितनी हो जाएगी 8 की पावर 1 हो जाएगी। 7 की पावर 1 7 ही होएगा, 8 की पावर 1 8 ही होएगा। अब ये इकाई का अंक कितना बनेगा भाई 7 8 कितना हो जाएगा 56, इकाई का अंक कितना आ जाएगा इसमें 6, इसमें इकाई का अंक आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 94। सुनो जरा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 14 है। सुनो जरा, दो संख्याओं का योग का मतलब मैंने जोड़ दिया, दो संख्याओं का योग कितना है 26 है और उनका अंतर यानी डिफरेंस कितना है भाई 14 है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे दो संख्याओं का योग पता है, दो संख्याओं का अंतर पता है, तो तुमसे संख्याएं पूछूं तो कैसे बताओगे, मुझे यहाँ पे a और b की वैल्यू बताओगे, कैसे बताओगे जरा, a और b की बिना पेन उठाए कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, सुनो जरा कैसे पता लगाते हैं। अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो a देखते हैं दोनों तरफ प्लस है ना, तो a की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ूं, 26 और 14 कितना होते हैं 40, 40 का आधा कर दो कितना हो गया 20, a की वैल्यू आ गई 20। अगर b की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू क्या निकालेंगे, इसमें से इसको घटाओ, 26 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे 12, 12 का आधा करोगे 6, ये आ गई 6। तो a की वैल्यू 20 हो गई, b की वैल्यू 6 हो गई। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, बड़ी संख्या कौन सी है ये, इसके 3 गुने को अगर छोटी संख्या इससे भाग दिया जाए तो भागफल कितना आएगा, तो कितना आएगा 3 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, कितना आंसर आ रहा है 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 95। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 का है। ठीक है, यदि
संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है तो उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य क्या कितना अंतर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा। सुनो जरा, वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या होती कौन सी है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 85, 86 है ना, 13, ये 11 से स्टार्ट 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक जाती है ना। 10 से स्टार्ट होगी और 99 तक जाएगी। इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो हमारी 2 अंकों की संख्याएं होती है, ठीक है। अब कंडीशनों के हिसाब से वो हमको कोई जो संख्याएं वो निकालनी पड़ेंगी। वो कह रहा है कि उनका अनुपात जो है, संख्या के अंकों का अनुपात जो है वो 1:3 है ना। 1:3 है का मतलब क्या है कि जो ये वाला अंक है ये 3 गुना है पहले वाले से, ठीक है। तो संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं। एक तो 13 हो सकती है, अभी मैं तुमको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो सकती है भाई, अगर इसमें 2 रखता हूं तो इसमें 6 रखना पड़ेगा, 2 की गुणा करनी पड़ेगी तो ये कितनी हो सकती है, 26 हो सकती है। तीसरी संख्या क्या हो सकती है, इसमें 3 की गुणा करोगे तो 3 इसमें करनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा 39 हो सकती है। और आगे 4 की गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 ये 52, ये तो होगा नहीं है ना। तो और कौन सी हो सकती है भाई, यही हो सकती है ना, इनसे अलग नहीं हो सकती। क्योंकि 4 इसके अगर 4 रखते हो तो यहाँ पे 12, फिर इसमें 4 कैसे रखोगे, ये तो आ ही नहीं सकता, 4 का 3 गुना तो हो ही नहीं सकता। तो इन तीनों में से कोई सी एक संख्या वो हो सकती है। अब पता कैसे करें भाई इनमें से वो एग्जैक्ट वैल्यू है कौन सी। वो देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर संख्या के अंकों को पलट दें, संख्या के अंकों को पलट दें तो जो संख्या आएगी उसका और इस संख्या का डिफरेंस 54 होगा, है ना। या इसका उल्टा मैं कहूं कि इस संख्या में से किसी में भी अगर 54 जोड़ दूं तो उस संख्या के अंक पलट जाएंगे, है ना। जैसे मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर मैं इसमें 54 जोड़ दूं या फिर इसमें 54 जोड़ दूं या फिर इसमें 54 जोड़ दूं, उस संख्या के अंक क्या है, पलट जाने चाहिए। पलट कैसे जाने चाहिए, सुनो जरा। जैसे ये 13 लिखा तो वो 31 हो जाना चाहिए, ये 26 लिखा तो वो 262 हो जाना चाहिए, ये 39 लिखा हुआ तो वो 93 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सुनो जरा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 और 3 7 और 5 और 1 6, क्या अंक पलटे हैं, ये 13 से 6 7 हो गया, तो यानी ये तो संख्या है नहीं। 8 और 6 4 और 6 कितना होता है, 10 की 0 हासिल गया, 1 6 और 2 8। अब ये भी अंक नहीं पलटे हैं तो यानी ये भी वो संख्या नहीं है। इसको जोड़ेंगे 9 और 4 13 का 3 हासिल गया, 1 और 6 और 3 कितना हो गए 9। अब देखो जरा, ये 39 से 93 हो गए, यानी अंक पलट गए। तो हमको वो संख्या मिल गई 93। संख्या कौन सी मिल गई, वो संख्या हमको मिल गई 93, वो संख्या मिल गई। क्वेश्चन ने हमसे कहा है तो उस संख्या के अंकों का योग और उस संख्या के अंकों के अंतर के बीच का अंतर, यानी पहले तो इसका योग निकाल लेंगे, संख्या के अंकों का योग निकालेंगे तो योग कितना होगा, 9 3 कितने होते हैं 12। अंतर निकाल लेंगे, अंतर कितना होगा भाई, दोनों का अंतर 9 में से 3 जाएंगे तो कितने होंगे 6। दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। यानी इतना लंबी भाषा घुमा घुमा के ये चीज वो पूछना चाह रहा है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा भाई 6, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई आज हमने क्या काम करा, आज हमने ये पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लिया। और सुनो, आज के बाद तुमको सारी क्लासेस लंबी लंबी मिलेंगी, है ना। हर एक क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकेंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन किए जाएंगे ताकि जल्द से जल्दी इन चीजों को कवर किया जा सके। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, नंबर सिस्टम। अब हम तुमसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नया चैप्टर जो होगा हमारा होगा HCF LCM।